देखिए, एक बहुत ही सीरियस बयान आज निकलकर सामने आया है अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से, जिनका नाम है मार्क मिले। और मार्क मिले जो बोल रहे हैं वो वाकई में हैरान करता है, क्योंकि देखिए मार्क मिले की तरफ से बोला गया है कि ये जो जंग है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, अगले 1 साल तक तो ये खत्म होने वाली नहीं है। और ना सिर्फ ये कहा जा रहा है, बल्कि यह भी दावा किया जा रहा है मार्क मिले की तरफ से कि यूक्रेन अभी हाल फिलहाल में इस जंग को रूस से किसी भी हाल में जीतने वाला नहीं है। और जो लाखों की संख्या में रूसी सैनिक इस वक्त यूक्रेनी टेरिटरी मौजूद है, यूक्रेन के तमाम अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, उन्हें खदेड़ पाना, उन्हें वापस रूस भेज पाना नामुमकिन है। और कौन बोल रहा है? यह कहा जा रहा है अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले की तरफ से। अब इसको समझने के लिए कि आखिर ये बयान क्यों दे रहा है, क्योंकि अमेरिका तो आप देखिए कैसे इस वॉर को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, नाटो में सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा मदद दी जा रही है, फिर भी उसके कमांडर की तरफ से इतना बड़ा बयान दिया जाना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिस्कशन में। यह बताइए कि मार्क मिले कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बोल रहा है, अमेरिका के चीफ चीफ जो स्टाफ है, डिफेंस स्टाफ के चीफ है मार्क मिले, उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है। कितना सीरियस है और इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा हो जाती है? देखिए करुणा, ये एक मिलिट्री कमांडर का असेसमेंट आया है। अभी तक हम यूक्रेन वॉर में पॉलिटिकल रिटॉरिक पे जिंदा थे, सारे लीडर्स के रिटॉरिक्स पे हम अभी तक देख रहे थे। तो इस बयान को एक मिलिट्री लीडर का है, एक मिलिट्री जनरल का है, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो वो बात कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर का एंड स्टेट इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा और ना ही इसके अंदर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि साल भर में इसका कोई फैसला होगा। इसके कई मायने हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब ये निकलता है कि रूस जो आज यूक्रेन के 5 ऑब्लास्ट पे, क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन के कई इलाकों पे काबिज है, उसको वहाँ से निकालना इतना आसान न होगा, जिसके लिए जेलेंस्की हमेशा दम भरते आए। तो ये बात समझना कि इस कैंपेनिंग, लड़ाइयाँ कैंपेनिंग सीजन के हिसाब से चलती हैं। सन 2023 की कैंपेनिंग सीजन अब शुरू हो गई है और आपने भी सुना होगा कि अप्रैल के महीने में। नहीं सर, मुझे सरप्राइज इसलिए लग रहा है इस बयान को लेकर, इस तरफ आ जाइए सर। इसलिए सरप्राइज मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए अमेरिका किस तरह से प्रभाव है उसका नेटो में, और नेटो लगातार जो मदद है वो यूक्रेन की करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम सैन्य साजो सामान। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि अगले 1 साल तक तो यूक्रेन जीत नहीं सकता। तो क्या मार्क मिले ये बताना चाहते हैं कि नेटो की उतनी क्षमता नहीं है जो रूस से मुकाबला कर पाए? देखिए, यूक्रेन की मदद ही नेटो और अमेरिका कर सकते हैं। कोई वो आर्टिकल 5 नेटो के अंदर कवर नहीं होता है। लड़ाई तो यूक्रेन को ही लड़नी पड़ेगी। तो वो एक रियलिस्टिक असेसमेंट दे रहे हैं कि ये लड़ाई हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। तो इस कैंपेनिंग सीजन में सन 2023 के अंदर आप अभी देखेंगे अगस्त के महीने में बारिशें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद एक छोटा सा फिर ब्रीफ विंडो आता है, उसके बाद जाड़ा पड़ना। फिर इस हिसाब से तो ये युद्ध अंतहीन लग रहा है, क्योंकि नेटो डायरेक्टली तो कभी इन्वॉल्व होगा नहीं ना टेरिटरी में। ये बात इसलिए लोगों को समझ में अब आएगी कि एक अनलिमिटेड सपोर्ट इस वॉर को नहीं देने का हो सकता है। ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जेलेंस्की पीस प्लान पर राजी हो जाए। यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि देखिए आज ही हमने ये खबर दिखाई है जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि अगर लीडरशिप में बदलाव आता है आने वाले वक्त में अमेरिका के, तो हो सकता है कि वो नेटो को जो सपोर्ट दिया जा रहा है उससे अमेरिका हाथ पीछे खींच ले और जो युद्ध है वो या तो खत्म कर दिया जाएगा या फिर जो अमेरिका है उसकी लीडरशिप पूरी तरह से इस जो माहौल इस वक्त चल रहा है उससे उसको बदलने में काम करेगी। तो क्या ये आप उससे जोड़कर देख रहे हैं क्या कि ये जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान और यहां मार्क मिले का बयान? आपने सही कहा, दोनों बयान आपस में जुड़े ना हो, लेकिन देखिए अगले साल का मतलब क्या है? अगले साल का मतलब है यूएस में
सत्ता परिवर्तन। अगर वो सत्ता परिवर्तन होता है तो यूक्रेन वॉर से अमेरिका डिसएंगेज भी कर सकता है या स्केल डाउन कर सकता है। स्केल डाउन करने का मतलब ये होता है कि यूक्रेन को और रूस को कहा जाएगा कि अभी आप पीस प्लान पे काम करें। यानी मार्क मिले उस सच्चाई को बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका अब इस युद्ध को और ज्यादा फ्यूल ना करे, अब उतनी क्षमता नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी हम बातचीत पर, किसी वार्ता के टेबल पर आ जाए। ये वहां पर अमेरिका की सरकार को मैसेज है। ये अमेरिका की सरकार को मैसेज है, ये रियलिस्टिक असेसमेंट है। और इस क्यू को लेकर के यूरोप के देश जो इस युद्ध से वाकई थक गए हैं, उनकी इकोनॉमी को धक्का लगा है और उनके पास अब यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए साजो सामान नहीं है, न पैसे हैं। तो वो चीज़ आपने जो जर्मनी के बयान की बात की, उसके पीछे कारण एक और है कि जर्मनी को जब से पता चला है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में सैबोटाज हुआ था और वो सैबोटाज शायद अमेरिका की तरफ से हुआ या यूक्रेन ने किया, वो जर्मनी का भी मोह भंग होते हुए मुझे दिख रहा है। तो वो अभी यूक्रेन के लेकिन देखिए, ठीक है सर, जो अमेरिका के कमांडर हैं मार्क मिले वो ये तो बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं इस युद्ध के शुरू होने के बाद, क्योंकि एक टेस्टिंग ग्राउंड यूक्रेन बन चुका है इन हथियारों की कंपनियों के हथियारों के लिए, तो उनके जो शेयर्स हैं वो उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। अमेरिका को क्या इसका लाभ हो रहा है? और अगर लाभ हो रहा है तो क्या अमेरिका चाहेगा जहां पर उसका प्रॉफिट है वो युद्ध कभी खत्म हो पाए? देखिए, अमेरिकन आर्म्स की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी रियलिटी है कि अमेरिका के आर्म्स अमेरिका खुद खरीद रहा है। ये जो आर्म्स आप दे रहे हैं यूक्रेन को, वो अमेरिका खुद खरीद के दे रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। ये खुद ही पैसा से जो वो एड, मिलिट्री एड बताते हैं, उन्हीं के हथियार खरीद के यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज चल रही है, उनके शेयरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ठीक है सर, एक आखिरी पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट आपकी तरफ से, मार्क मिले के इस बयान को आपकी नजर में आप कैसे देखते हैं और क्या हाल फिलहाल में इस बयान के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ आप युद्ध देख पा रहे हैं? 2 लाइन में कंक्लूड करिए। ये युद्ध लंबा खिंचेगा, जीत उसी की होगी जिसके पास ज़्यादा स्टेमिना और एंड्योरेंस होगा, और यहाँ मुझे रशिया एक विनर के तौर पे दिखता है। वो दिख भी रहा है कि लगातार एक के बाद एक तमाम जो इलाके हैं उनको हथियाता जा रहा है। जिस तरीके से होगा इस युद्ध में वायलेंस होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, और ये युद्ध में एंड स्टेट मुझे यही दिखती है कि जो इलाके रशिया के पास हैं इसको वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा। और ये सैड चीज़ होगी यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए कि हो सकता है इन्हीं शर्तों पे उन्हें शांति वार्ता के लिए बात माननी पड़े। और इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक देखिए, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ना सिर्फ वो तमाम इलाके, लुहांस्क, डोनेट्स्क के डोनबास के इलाके जहां पर रशिया कब्जा करता जा रहा है, युद्ध में आगे बढ़ रहा है, बल्कि साथ साथ जहां जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है इन इलाकों में, वहां पर एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन का काम भी तेज कर दिया गया था। यानी कि रशिया अब उन इलाकों को फिर से बसाने में भी लग चुका है। यह खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।